आम आदमी पार्टी की राजनीति पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी बोल पड़े। गोवा के पणजी में विजय संकल्प रैली में मोदी ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत से ईमानदारी सीखनी चाहिए। मोदी ने मनोहर पर्रिकर को भी सादगी का प्रतीक बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐसी अलग जगाई कि हिंदुस्तान के सियासी पटल पर सादगी और ईमानदारी की चर्चा आम हो गई। वरना इससे पहले दागी और दबंग पार्टी के बड़े चेहरे होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सियासत की फिजा ही बदल गई। हर पार्टी के नेता आम जनता के बीच जाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं और अपने अपने दल में सबसे बड़े ईमानदार की खोज भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के उभार पर अब तक खामोश रहने वाले नरेंद्र मोदी ने भी अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ा ईमानदार बताया। देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। कानून जानते होते तो अटल जी को ये कहना न पड़ता, राजधर्म सीखो, राजधर्म अपनाओ। अकेले शिंदे जी ने ये बात नहीं कही है, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी कह चुके हैं। और अगर उन्हें कानून आता तो 2002 शायद ना हुआ होता। गोवा के पणजी में विजय संकल्प रैली में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर भी कुछ अलग अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अगर दिल्ली में होते तो उनकी तस्वीर कुछ और ही होती। मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए मित्रों, सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी अब तक न तो आम आदमी पार्टी की राजनीति पर कुछ बोलते रहे हैं और न ही उन्होंने पार्टी के किसी नेता पर ही निशाना साधा है। पहली बार मोदी की जबान पर सादगी और ईमानदारी जैसे शब्द बार बार आते रहे और इन शब्दों को बोलते हुए हर बार उनका चेहरा उतना ही आक्रामक दिखा। मोदी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की शैली में ही यहाँ तक कह डाला कि अब देश की जनता को ही तय करना है कि उन्हें टेलीविजन पर दिखने वाला नेता चाहिए या देश के लिए विजन रखने वाला नेता। देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। सवाल है कि अब नरेंद्र मोदी के भीतर भी आम आदमी पार्टी का भय जाग गया है। क्या अरविंद केजरीवाल के राजनीति करने के तौर तरीके से मोदी में भी बेचैनी बढ़ गई है? आखिर क्यों मोदी आपकी शैली में बोल मिलाने लगे हैं? वरना अब तक अपने भाषणों में केवल कांग्रेस पार्टी को ही निशाना बनाने वाले मोदी ने पहली बार इतना खुलकर दूसरी पार्टी पर चुटकी क्यों ली? गौरतलब है कि मोदी से पहले सुषमा स्वराज और आरएसएस ने भी आपकी चुनौती को हल्के में न लेने की बात कही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।